वो कहते हैं ना, बदलाव प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है, लेकिन जब सरकार बदलती है तो पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला भी तब्दील होता है। लाजमी सी बात है, जब नई सरकार आती है तो जो अधिकारी कई वर्षों से जिन विभागों की जिम्मेदारी देख रहे होते हैं, वो उनको तब्दील करने का काम सरकार की ओर से किया जाता है, ताकि उनकी जो बेस्ट पोटेंशियल है, जिस विभाग में बेस्ट पोटेंशियल है, वहां से उनसे काम लिया जा सके। हरियाणा सरकार बनने के बाद, यानी कि नायब सिंह सैनी की कुर्सी संभालने के बाद सबसे बड़ा फेरबदल जो है वो देखने को मिला है। 44 आईएएस अधिकारियों के तबादले रात 2 बजे किए गए। ये 2 बजे जो तबादलों की लिस्ट आई, उसमें तमाम अधिकारियों की नींद कई दिनों से हराम कर रखी थी, क्योंकि जो अधिकारी तबादलों की सूची को लेकर चर्चा सुन रहे थे, तबादले हो सकते हैं, नई पोस्टिंग्स मिल सकती हैं, ऐसे में उन अधिकारियों को कहीं ना कहीं अब राहत की सांस मिली है, क्योंकि 44 आईएएस अधिकारी, जिनमें कि एसीएस लेवल, डायरेक्टर लेवल के अधिकारियों के तबादलों की ये जो सूची जारी करने का काम नायब सिंह सैनी सरकार की ओर से किया गया है, इसमें कई बड़े बदलाव जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ वो हुआ अशोक खेमका को लेकर। अशोक खेमका वो अधिकारी हैं जो कि अपने कंट्रोवर्शियल एक्स पोस्ट के लिए हमेशा जाने जाते हैं। जब भी पूर्व में सरकारों की ओर से अशोक खेमका को पोस्टिंग दी गई, वो ये मानकर चला जाता था कि अशोक खेमका जो है उनका ये मानना था कि उनको उनके सरीके का विभाग जो है वो नहीं दिया गया। वो अपनी एक्स पोस्ट पर हमेशा जो है इन पोस्टिंग्स को लेकर या अपने तबादले या अपने विभागों को लेकर जो है वो लिखते रहते थे। लेकिन इस बार नायब सिंह सैनी की ओर से जो तबादला सूची जारी की गई है, सरकार की ओर से जो तबादला सूची जारी की गई है, उसमें अशोक खेमका को जो है वो ट्रांसपोर्ट विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव की जिम्मेदारी जो है वो देने का काम किया गया है। अनिल विज मंत्री हैं इस विभाग के, और अनिल विज और अशोक खेमका एक अलग बॉन्ड भी रखते हैं। ये जानकारी हम इंडिया न्यूज हरियाणा के तमाम दर्शकों को दे रहे हैं। अनिल विज और अशोक खेमका जो है वो बेहतरीन दोस्त भी माने जाते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं स्टेशनरी, आर्काइव एंड म्यूजियम जैसे विभागों से बाहर निकलकर अशोक खेमका जो है वो ट्रांसपोर्ट विभाग यानी कि परिवहन विभाग के एसीएस अतिरिक्त मुख्य सचिव की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। वहीं दूसरा बड़ा जो बदलाव किया गया है वो गृह विभाग में किया गया है। गृह विभाग जो है वो मुख्यमंत्री के पास खुद है, लेकिन ये दूसरी बार है कि हरियाणा में महिला आईएएस अधिकारी को जो है वो गृह विभाग की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। इससे पहले नवराज संधू जो है उन्हें गृह सचिव बनाया गया था, लेकिन इस बार सुमिता मिश्रा सीनियर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को जो है गृह विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। अब गृह विभाग अपने आप में सबसे बड़ा विभाग माना जाता है, लेकिन गृह विभाग के साथ कई ऐसी अड़चनें या कई ऐसे पेंच फंसे होते हैं जिनसे पार पाना कई बार गृह सचिवों के लिए मुश्किलात का काम होता है। और सबसे बड़ा चैलेंज सुमिता मिश्रा के लिए इन तबादलों सूची में गृह सचिव बनने के बाद किसान आंदोलन। 6 तारीख को किसानों की ओर से ये कहा गया है कि जत्थों के साथ वो पंजाब से हरियाणा में एंटर होंगे। तो ऐसे में नई गृह सचिव इस पूरी प्रॉब्लम को किस तरह से टैकल करती है, सबसे बड़ी चुनौती सुमिता मिश्रा के सामने यही रहने वाली है। और किस तरीके से गृह विभाग जो है वो उनकी ओर से चलाया जाता है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। वहीं तीसरी बड़ी नियुक्ति की अगर बात करें तो अनुराग रस्तोगी को जो है वो एफसीआर फाइनेंशियल कमिश्नर जो है वो नियुक्त किया गया है। वित्त विभाग और तमाम जो वित्त से जुड़े तमाम कामकाज हैं उनको लेकर जो है एफसीआर डिपार्टमेंट की अगर बात करें या एफसीआर की बात करें तो वो तमाम काम जो है वो अनुराग रस्तोगी जो है वो देखेंगे। अब ऐसे में 44 आईएएस अधिकारियों की सूची आने के बाद जो है तमाम लोग अब एक बात का और इंतजार कर रहे हैं। वो बात ये है कि कब जो है वो सीएमओ में नियुक्तियां होंगी। चीफ मिनिस्टर ऑफिस जो है वो ओएसडीज और साथ ही साथ अपने एडवाइजर्स का वेट कर रहा है। ऐसे में नायब सिंह सैनी लगातार दिल्ली दौरे पर भी जा रहे हैं। आज फिर जो है वो दिल्ली दौरे पर जाने का उनका एक कार्यक्रम है, लेकिन क्या इस दौरे के बाद यानी कि 44 आईएएस अधिकारियों को अपने प्रशासनिक अमले को पूरा करने के बाद जो है क्या नायब सिंह सैनी अपने चीफ मिनिस्टर ऑफिस के लिए ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी और साथ ही साथ एडवाइजर्स की नियुक्ति कर पाएंगे? और क्या वो वही नाम होंगे जिनका नाम लगातार सोशल मीडिया या फिर चर्चा का विषय जो है वो हरियाणा की सियासत में या फिर हरियाणा के अलग अलग गली कूचों में चल रहा है? अब तमाम चीज़ें जो है वो धीरे धीरे सरकार के तौर पर अगर बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव अमले के तौर पर बात करें, क्योंकि पहला ध्येय जो है वो मंत्री बनाना होता है, उस चैलेंज को पार करने के बाद जो है एडमिनिस्ट्रेटिव
अमले की नियुक्तियां होती हैं, जिस पर भी कहीं ना कहीं इस सूची के आने के बाद जो है अब हरियाणा की नायब सरकार जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इससे पहले चुनावों के दौरान तमाम चीजें देखने को मिली थी। आखिरी जो विधायक दल की बैठक हुई उसमें उन अधिकारियों पर गाज गिरने की भी बात की गई जिनकी ओर से चुनाव के दौरान जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव में जो है भेदभाव करने का काम किया गया था। तो ऐसे में उन अधिकारियों को लेकर सरकार क्या कुछ कदम उठाएगी ये भी निकट भविष्य में पता चलेगा। लेकिन 44 IAS अधिकारियों के इस तबादला सूची के बाद हरियाणा में अब सरकार किस ट्रैक पर किस गति के साथ काम करती है इस पर हमारी निगाह लगातार बनी रहेगी। इन तमाम तबादलों और पोस्टिंग ऑर्डर्स पर आपकी राय क्या है और जिस तरीके से नायब सिंह सैनी की ओर से अपने प्रशासनिक अमले की नियुक्तियां की गई हैं उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। मेरी यानी विपिन परमार की ओर से आप सभी को राम राम।